Hello friends, welcome to Synergy IAS Academy's official YouTube channel. My name is राही मेहता एंड मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। टॉपिक का नाम है स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। जैसे कि आज हमारा देश का 78वां आजादी दिवस भी है। इट इज 78th इंडिपेंडेंस डे टुडे एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस इंडिपेंडेंस डे। बट आज ही इसी महीने में कुछ दिनों पहले एक बहुत ही भयानक घटना जो कलकत्ता के अंदर हुई, उस घटना ने इस साल के आजादी दिवस के दौरान जो खुशियां होनी चाहिए थी उन खुशियों को कम करने का काम किया। जिस प्रकार से कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जो बिल्कुल भयानक घटना जो हुई, उसके चलते देश में और देश के सभी हॉस्पिटल्स के अंदर फैले इस डॉक्टर्स के आंदोलन ने आज हमारी आंखें खोलकर रख दी हैं। जिसके चलते सरकार को अब बहुत जरूरी हो गया है कि वो डॉक्टर्स के अगेंस्ट इस फैल रही वायलेंस को रोकने के लिए, इनको बचाने के लिए कोई कड़ा कदम उठाए। और उसी के लिए हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि क्या समस्याएं हैं मेडिकल फील्ड के साथ जुड़ी हुई, क्या समस्याएं हैं जो डॉक्टर्स फेस करते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या सरकारी प्रावधान है इन सबको लेकर। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, देश में 75% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने या तो फिजिकल या फिर वर्बल वायलेंस जो है वो अपने करियर के दौरान कभी ना कभी तो महसूस किया ही किया है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। 75% डॉक्टर्स ने किसी ना किसी तरीके का वायलेंस जो है वो फेस किया है। इसके साथ साथ अगर हम इंडिया के हेल्थ केयर वर्कफोर्स की बात करें तो वी हैव ए डाइवर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में एलोपैथिक मेडिसिन की हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाले डॉक्टर्स, इसके अलावा अल्टरनेटिव सिस्टम में जैसे कि आयुर्वेद के अंदर होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, वी हैव डाइवर्स हेल्थ केयर वर्कफोर्स। बट स्टिल ये सारी वर्कफोर्स जो है ये ओवरबर्डन्ड है, ये ओवरवर्क्ड है और इनको राइट रेम्यूनरेशन जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं और ये सभी के सभी लोग जो है वो लगातार वायलेंस फेस करते रहते हैं। आगे देखते हैं किस किस तरीके के वायलेंस को हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले फिजिकल वायलेंस फेस करना पड़ता है। मारपीट हो जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स के द्वारा या पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं, जो फैमिली पर्सन्स हैं उनके द्वारा। वर्बल अब्यूसिस, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि नर्सिस, खास तौर पर नर्सिस के अगेंस्ट वर्बल अब्यूसिस के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन, आपको डराया जाता है, आपके मन में एक फियर और एक स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जब सामने वाले जो फैमिली वाले हैं पेशेंट के, वो आपके मन में एक डर, एक खौफ पैदा करते हैं कि अगर हमारे पेशेंट को कुछ हो गया तो हम तुम्हें और तुम्हारे हॉस्पिटल को नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार की साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो भी फेस करते हैं। एंड किसके द्वारा? या तो पेशेंट्स सेक्सुअल हरासमेंट के इंसिडेंट्स पेशेंट्स के द्वारा ऐसे सामने आते हैं, या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के सीनियर्स हैं उनके साथ भी ऐसे केसेस जुड़े हुए हैं कि वो भी सेक्सुअल एडवांस जो है वो अपने जूनियर से मांगते हैं। इसके अलावा साइबर बुलिंग होती है, आपको सोशल मीडिया के ऊपर बुली किया जाता है, आपके अकाउंट के ऊपर अलग अलग तरीके के कमेंट किए जाते हैं अगर आप किसी केस के अंदर फंस जाते हैं। एंड हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को डैमेज भी किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके की वायलेंस जो है वो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट, व्हाई डू हेल्थ केयर प्रोफेशनल फेस वायलेंस? आखिरकार ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? सबसे पहला, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, इलाज करवाने के लिए जाते हो, जनता जो है हमारी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है वो हमारे देश के अंदर कम है। हम अगर बात करें तो लगभग एक डॉक्टर है हमारे देश में 1500 पेशेंट्स देखने के लिए, यानी कि 1500 की पॉपुलेशन के ऊपर मात्र एक डॉक्टर है और 1000 लोगों की पॉपुलेशन के ऊपर हमारे देश में एक नर्स है। यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो बहुत कम है। जिसके चलते जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हो आपको लंबी लंबी लाइंस के अंदर वेट करना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए, और कई दिनों के बाद आपके ऑपरेशन का जो नंबर है वो आ पाता है। इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, इट क्रिएट्स एंगर पेशेंट्स और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के मन में, जो कि किसी ना किसी प्रकार का वायलेंट रूप जो है वो ले लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए बट हो जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस एंड मिसकम्युनिकेशन, जो हमारे पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं, अवेयरनेस उनके अंदर कम है, जिसके चलते वो मेडिकल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जो ट्रीटमेंट्स आपको ऑफर की जाती हैं, उनको सही तरीके से वो समझ नहीं पाते हैं। मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, ओवर एक्सपेक्टेशन किसी ट्रीटमेंट को लेकर हो जाती है। जब ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है और वो चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं, ये भी फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर क्रिएट करता है और उसके चलते वॉयलेंस क्रिएट होती है।
इसके साथ साथ इनएडिक्वेट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश के अंदर हॉस्पिटल्स कम, लोग ज्यादा, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स कम पर पेशेंट ज्यादा, आईसीयू कम बट इमरजेंसीज ज्यादा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे हॉस्पिटल के अंदर हैं। रिसोर्सेज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लोगों को हॉस्पिटल के अंदर बेड्स नहीं मिल पाते हैं, लोग आईसीयू में सही टाइम पर सही तरीके से इलाज नहीं करवा पाते हैं, विच क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। इसके साथ साथ इमोशनल डिस्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, ऐसी भी समस्याएं हैं। इसके अलावा लैक ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, हॉस्पिटल्स के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी है तो वो बहुत वीक है, या अगर सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए पुलिस को बुलाने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है, इतने में तो वायलेंस हो जाती है और जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ जो नहीं होना चाहिए वो घटनाएं हो चुकी होती हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विस कैपेसिटीज क्रिटिकली लो, बहुत ही कम आईसीयूज हमारे देश में या ट्रॉमा सेंटर्स हमारे देश में बहुत कम हैं। लैक ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पब्लिक, पब्लिक जो है वो अपने आप को वो रिस्पॉन्सिबली डॉक्टर्स के साथ डील नहीं करती है, हॉस्पिटल में जाकर वो रिस्पॉन्सिबली नहीं पेश आते हैं, जिसके चलते इस सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी के चलते भी वायलेंस फैलती है। एंड जो मीडिया में, जो मूवीज के अंदर, जो बॉलीवुड ने जो डॉक्टर्स की नेगेटिव इमेज क्रिएट की है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग इशू, जिसके चलते वायलेंस जो है वो डॉक्टर्स के साथ हो रहा है आज की डेट में। नेक्स्ट, इंपैक्ट क्या है वायलेंस के? बहुत ह्यूज इंपैक्ट हैं। आईएमए की ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 56% जो डॉक्टर्स हैं वो 7 आवर स्लीप शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं। 13.7% डॉक्टर्स हैं, उनको लगातार ये फेस करना पड़ता है कि उनके खिलाफ किसी ना किसी प्रकार का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो कर दिया जाएगा, वो ड्यूटी पर जाने से वो डरते हैं। 82% जो हमारे डॉक्टर्स हैं इंडिया के अंदर वो स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं अपने प्रोफेशन में। 24.2% डॉक्टर्स जो है वो उनको लगातार किसी ना किसी केस में इन्वॉल्व हो जाने का डर जो है वो लगा रहता है। सो दीज आर वेरी बिग इश्यूज, ये इंपैक्ट है इस वायलेंस का, जिसके चलते डॉक्टर्स लगातार स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स के साथ जो उनकी हेल्थ है, उनकी जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वो सब जो है वो इंपैक्ट हो रही है इन वायलेंस के इश्यूज के चलते। एंड इसके साथ साथ इंपैक्ट क्या है वायलेंस के? फिजिकल हार्म एंड इंजरीज हो जाती हैं डॉक्टर्स को, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याएं क्रिएट होती हैं। फियर एंड इमोशनल डिस्ट्रेस क्रिएट होता है। इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ केयर, अगर आप लगातार स्ट्रेस में हैं तो आप सही तरीके से अपने प्रोफेशन के अंदर काम नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते जो आपके वर्क की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। इसके अलावा रिटेंशन एंड रिक्रूटमेंट चैलेंजेस है। अगर आप लगातार स्ट्रेस में हो तो डॉक्टर्स जो है अगर लगातार स्ट्रेस में है तो वो चाहते हैं कि वो अपना करियर छोड़ दें, वो किसी और करियर के अंदर चला जाए ताकि उस स्ट्रेस से वो बच सकें। एंड इसके साथ साथ देयर इज डिटोरिएशन ऑफ द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जिसके चलते हेल्थ केयर क्वालिटी के ऊपर एक बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। इसके साथ साथ लीगल प्रोविजंस क्या हैं वायलेंस को रोकने के लिए? लीगल प्रोविजंस हैं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ वायलेंस को रोकने के लिए। पहला, एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। दूसरा, स्टेट लेवल लॉज हैं, क्योंकि हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हमारे देश में लगभग सभी स्टेट्स के पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उनके खिलाफ वायलेंस को रोकने के लिए अपने अपने कानून हैं। बट एक सेंटर लेवल पर प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है जिसको अभी तक पास नहीं किया गया है, उसका नाम है हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल, जिसको पॉपुलरली सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स भी कहा जाता है, जिसको अभी तक पास नहीं किया गया है। ये डिमांड है, ये लीगल प्रोविजन होना चाहिए डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए, पर अभी तक ये लागू नहीं हुआ है हमारे देश में। अब चैलेंजेस क्या है वायलेंस को रिड्यूस करने के? सेम लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये एक चैलेंज क्रिएट करता है वायलेंस को कम करने के लिए। लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इनएडिक्वेट नहीं है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो लॉज हैं उनके अंदर वेरिएशन है, उनके अंदर समानता नहीं है। डिलेड जस्टिस एंड लो कन्विक्शन रेट, लोगों के खिलाफ केस तो हो जाता है पर कन्विक्शन नहीं हो पाती है, जिसके चलते जो डिलेड जस्टिस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये भी एक समस्या है। इनएडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर सिक्योरिटी स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। दीज आर दी चैलेंजेस जो कि वायलेंस को रिड्यूस करने में हमारे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए? एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होनी चाहिए सेंट्रल लेवल के ऊपर, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेंथन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज, हम पहले से जो मौजूद कानून है उनकी भी इंप्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करें। रिपोर्टिंग जो है उसको इंप्रूव किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा केसेस अगर ऐसे होते हैं तो उनको पुलिस के पास रिपोर्ट किया जा सके। एनहेंस सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी हमें। वी शुड प्रमोट अवेयरनेस एंड एजुकेशन एंड वी शुड आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज फॉर दी
हॉस्पिटल्स, फॉर दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अगर उनको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो वो इन सपोर्ट सर्विसेज पर जाकर, इन कस्टमर केयर नंबर पर जाकर डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सके। सो ये सब कदम सरकार को उठाने चाहिए हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की प्रोटेक्शन के लिए और इस वायलेंस की रोकथाम के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।